नमस्कार दोस्तों, ऑफिस अटेंडेंट के एलपीटी के लिए कार्यालय और बैंक से संबंधित जो वोकैब पार्ट 2 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट जमा करना, फिक्स्ड डिपॉजिट सावधि जमा। डेमोक्रेटिक, इसका हिंदी शब्द रहेगा लोकतंत्र। एमलगमेशन, जो टुकड़ों में हो, अलग बिखरा हो, उसको एक करना, एकीकरण, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। एनक्रोचमेंट, अधिकार क्षेत्र से अधिक पर कब्जा करना, अतिक्रमण। अनबायस्ड ओपिनियन, बायस्ड मतलब पक्ष में, और अनबायस्ड जो निष्पक्ष ओपिनियन हो, निष्पक्ष राय हो, वो इसके लिए हिंदी शब्द उपयुक्त रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट है ब्रोशर। जब हम स्कूल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक टेम्पलेट पेपर मिलता है जिसके ऊपर स्कूल की फीस वगैरह डिटेल में लिखी होती है, वहाँ पर पूरा विवरण दिया होता है। तो यहाँ पर विवरणिका, ब्रोशर विवरणिका। डेफिसिट होता है घाटा। इसके बाद है सेक्शन, किसी भी डिपार्टमेंट में काम अलग अलग प्रकार का होता है तो उसके लिए अलग अलग सेक्शन बनते हैं। अनुभाग, इसका हिंदी शब्द रहेगा। एम्बलम, एम्बलम का प्रतीक या चिन्ह, दोनों शब्द शूट कर रहे हैं। और इसमें ध्यान ये रखना है कि चिन्ह को लिखते समय, लिखने में चिन्ह आता है लेकिन हम जो बोलते हैं चिन्ह होता है ची, है, हलंत और न। तो शुद्धिकरण पर विशेष ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर गलतियां होने पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। कैपिटल, बैंक से रिलेटेड जब हम कैपिटल का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। सेंसस, सेंसस जो जनगणना है उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, हिंदी में रहता है जनगणना। इसके बाद है क्रेडिट। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो पैसे जमा हुए। उसका उल्टा रहता है डेबिट। जब हम पैसे निकालते हैं, निकालने को हम निकास कहते हैं, तो डेबिट, पैसे निकाले गए। क्रेडिट कार्ड, जो कार्ड हमें क्रेडिट दे मतलब उधार दे, उसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इसका हिंदी शब्द रहेगा उधार कार्ड। इससे दूसरा डेबिट से रिलेटेड रहेगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पैसा निकालने के लिए काम आता है, तो ये निकास कार्ड होता है। जैसे डेबिट करना, निकास करना होता है, उसी तरह डेबिट कार्ड निकास कार्ड, जिससे हम निकास कर सके, पैसे निकाल सकें। एनक्लोजर, किसी लेटर व पत्र के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो उससे रिलेटेड होती हैं वो पेपर हम साथ में लगाते हैं, एनक्लोजर कहलाता है। साथ में लगाना, संलग्न करना, हिंदी शब्द। नेक्स्ट है नो हाउ, तकनीकी जानकारी को हम नो हाउ कहते हैं। इसके बाद है बैंकक्रप्ट, इसका हिंदी शब्द रहेगा दिवालिया। एक और शब्द है इंसॉल्वेंट, जिसका यही सेम मीनिंग है, दिवालिया। दिवालिया मतलब जो किसी भी प्रकार से ऋण या जो लोन लिया गया है उसको ना चुका सके और देने की हालत में न हो। ऑनरेरियम, अपने कर्तव्य से अधिक किसी और कर्तव्य की जो ड्यूटी लगाई दी जाती है तो उसके लिए ऑनर के रूप में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है, जो मान दिया जाता है उसको मानदेय कहते हैं, ऑनरेरियम। बैलेट्स, मतदान, हिंदी शब्द उपयुक्त है। टू, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो टू से स्टार्ट करते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो सेवा में। तो टू का मीनिंग यहाँ पर हिंदी शब्द रहेगा सेवा में। फ्रॉम, जब कहीं लेटर के अंत में अथॉरिटी का साइन होता है, वो अथॉरिटी अवेलेबल ना हो तो कोई जूनियर उसका साइन मारता है, तो फॉर करके मारता है, तो उसका मतलब होता है कृत्य। हिंदी शब्द रहेगा कृत्य। फॉर मतलब के लिए। इसके बाद शब्द है क्लेरिकल मिस्टेक। क्लेरिकल मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, और क्लेरिकल कलर का काम होता है लेखन का, लिखने का, रिकॉर्ड अपडेट करने का। तो यहाँ पर क्लेरिकल मिस्टेक मतलब लेखन अशुद्धि, जो लिखने में अशुद्धि हुई, वो क्लेरिकल मिस्टेक। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। इम्पीचमेंट, जैसे हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया, इम्पीचमेंट, महाभियोग। वाल्ट या स्ट्रॉन्ग रूम,
स्ट्रॉन्ग रूम जब हम पढ़ते हैं, नॉर्मल जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है उससे क्लियर होता है कि इसका मीनिंग क्या है। लेकिन जब बैंक से संबंधित हम बात करें तो पैसे रखने की जगह बैंक में स्ट्रॉन्ग रूम कहलाती है, या वॉल्ट होता है, ताकि उसको कोई तोड़ के उसमें से पैसे ना निकाल सके, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग रूम बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है योर्स फेथफुली। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो लास्ट में अपने नाम से पहले हम योर्स फेथफुली और उसके बाद नाम लिखते हैं, तो वहां पर हिंदी शब्द रहेगा भवदीय। तो दोस्तों, ये एलपीटी से रिलेटेड, ऑफिस और बैंक से संबंधित कुछ एक वोकैब जो इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पर डिस्कस की। आने वाली वीडियोस में और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि समय पर आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।